श्री राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठा विधि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी बता तथा स्थित कर्षण वेणु सुनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री श्री गोपीनाथ ऐ तीन ठाकुर हो गोरिया नाथ ऐ तीन ठाकुर गोरिया के करिया छे नाथ के साथ ऐ तीन चरण गंगो तीनों मिला। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम पहले तो इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सबके करोड़ों जन्म के पुण्य आज फलीभूत हुए हैं। आप लोग करोड़ों जन्मों से इतने पुण्य काम करते आ रहे हो जिसके फलस्वरूप आपको आज भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है आपको। और ये अवसर ऐसा अवसर है कि बड़े बड़े देवी देवता इस अवसर के लिए तरसते हैं। उनके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि किसी ना किसी तरह से हमें भगवान के दिव्य नामों का रूप गुण लीला का श्रवण करने का अवसर मिल जाए। पूरा संसार 14 लोकों में बटा हुआ है। बीच में पृथ्वी है, कुछ लोग ऊपर है, 6 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। नीचे को नरक कहते हैं, ऊपर स्वर्ग आदि लोक हैं। पृथ्वी लोक को छोड़ दीजिए तो जो ऊपर वाले लोक हैं और जो नीचे वाले लोक हैं वो सारी भोग योनि है। वहां पर लोग अपने संचित पुण्य और पाप कर्म का भुगतान कर रहे हैं। नीचे वाले लोग दुख भोग रहे हैं, ऊपर वाले लोग पुण्य का सुख भोग रहे हैं। पृथ्वी पर भी 84 लाख योनियां हैं। उनमें से केवल मनुष्य जो 4 लाख योनियां हैं, केवल उसी को कर्म योनि कहा गया है। बाकी सारी भोग योनियां हैं। जितने वृक्ष, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, मछलियां, ये सब भोग योनियां हैं। ये चाहे भी तो ऐसे कर्म नहीं कर सकती, ये चाहकर भी ऐसा कर्म नहीं कर सकती कि भव बंधन से बाहर निकल जाए। ये सुविधा इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की, ये सुविधा केवल और केवल मनुष्य योनि में प्राप्त है। और इस मनुष्य योनियों में भी ज्यादातर लोग असभ्य हैं, जिनको वेदों से, संस्कृति से, भगवान से कोई सरोकार नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको भक्ति करने की दुर्लभता बता रहा हूं। कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है भक्ति करना कि असंख्य लोग पहले से ही कट गए। वहां पे भक्ति नहीं हो सकती, पृथ्वी लोक पे भक्ति हो सकती है। उसमें भी 80 लाख योनियां कट गई जो भक्ति करने में असमर्थ हैं, और जो 4 लाख रह गए उसमें से भी ज्यादा लोग असभ्य हैं। जो बच गए उनमें से जो बहुत ज्यादा अमीर हैं वो भी भक्ति से पीछे हट जाते हैं। उनके पास पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धन आ जाता है वो व्यक्ति सोचता है
ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। भगवत गीता में भगवान ऐसे लोगों की विवेचना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, सारे संसार की वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं। सिद्धो हम, मुझे सब पता है, मेरे पास सारी सिद्धियां हैं। सिद्धो हम बलवान, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा बलवान हूं, इसलिए बलवान हूं तो सुखी हूं। सिद्धो हम बलवान सुखी। तो आप सोचिए कि कितने कम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को बोला जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो का मतलब है कि अब मनुष्य जन्म मिल गया, अब आप सभ्य समाज में आ गए, अब आपके पास अच्छा दिमाग है, अब आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। अब आपने ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की, अब आपने अपने स्वरूप के बारे में, भगवान से अपने संबंध के बारे में नहीं पूछा, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं। एक बात याद रखिए, जो मनुष्य है वो पुरातन काल से अमर होने की खोज कर रहा है। पुरातन काल से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाह रहा है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है समुद्र मंथन। कब हुआ था समुद्र मंथन? देखो, क्यों समुद्र मंथन हुआ था? अमृत को प्राप्त करने के लिए। समुद्र मंथन ऐसी घटना है जो ये बताती है कि हम लोग मरना नहीं चाहते। समुद्र मंथन वो प्रसंग है, वो घटना है जो ये बताती है कि हम लोग सुखी रहना चाहते हैं। हम लोग क्यों सुखी रहना चाहते हैं? हम लोग इसलिए सुखी रहना चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के अंश हैं जो परम सुखी है। आनंदमयो भ्यासा, भगवान परम सुखी है, भगवान का स्वभाव है हमेशा आनंदित रहना, इसलिए भगवान का गुण है सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी ने बोला ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो विग्रह है वो आनंद से परिपूर्ण है। और क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान इसकी संस्तुति भगवत गीता में करते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी 84 लाख योनि हैं, हे अर्जुन ये जान लो कि ये सारे मेरे अंश हैं। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि पुत्र में पिता के गुण प्रकट होते हैं स्वाभाविक रूप से, इसीलिए हम में भगवान के गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होने चाहिए। क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं, इसलिए हम भी हमेशा आनंद में रहने की तलाश कर रहे हैं। तो क्या आनंद में रहने की तलाश गलत है? आनंद में रहने की तलाश गलत नहीं है। तो खराबी कहाँ है? खराबी ये है कि हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं आनंद। खराबी ये है कि हम लोग रेगिस्तान में पानी को ढूंढ रहे हैं। पहली बात है कि रेगिस्तान में आपको जल मिलेगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर जल मिल भी गया तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। इतना जल नहीं मिलेगा कि आपकी प्यास को बुझा दे। आपके यहाँ तो फिर भी गर्मी कम पड़ती है। आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने पूर्व जन्म में काले मोती दान किए थे जो हाफ लॉन्ग में रह रहे हो। अगर आप दिल्ली में रह रहे होते तो अभी तक तो भगवान के प्यारे बन जाते हैं आप।
जो बोलते हैं ना वो भगवान को प्यारा हो गया। इतनी भयंकर गर्मी है। तो मान लो कि आप रेगिस्तान में फंस गए और वहाँ पर आप पानी की तलाश कर रहे हो, जान निकलने वाली है। अचानक वहाँ पर एक भगवान का दूत आ गया, कोई देवी देवता आ गए वहाँ पर हवा में उड़ते हुए, और उन्होंने आपसे पूछा प्यास लगी है? आप बोलोगे अरे मरे जा रहे हैं प्यास से, आपके पास पानी है? तो बोलेंगे हाँ पानी है, चाहिए? अरे फौरन दो। अब आप सोचिए कि अगर उस व्यक्ति ने आपको एक ढक्कन में पानी डाल के दे दिया, आपने पी लिया, क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? क्या बुझ जाएगी प्यास उससे? उससे प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि और ज्यादा भड़क जाएगी प्यास, और ज्यादा भड़क जाएगी। ये तो वही बात हो गई। एक बार एक ब्राह्मण किसी अनजान स्थान पर चला गया, कहीं पे उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो उसको एक मुसलमान का घर दिखाई दिया उसको। तो उसने हार के उसका दरवाज़ा ही खटखटा दिया। उस ब्राह्मण ने दरवाज़ा खटखटा दिया, उसको पूछा भाई तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उसने कहा है। तो उसने कहा दो। तो उसने एक कटोरी में थोड़ा सा भात डाल के दे दिया उसको। उसने खा लिया फटाफट ब्राह्मण ने। तो उसने कहा और दो। तो मुसलमान ने कहा इतना ही था बस। अब वो ब्राह्मण ने कहा कि मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, मैंने अपनी जाति भी गवा दी और पेट भी नहीं भरा, इस तरफ भी नहीं फायदा हुआ, उस तरफ भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही एक और बात भी आपको और बता देता हूं चलते चलते। एक बार एक बहुत बड़ा चोर था, परेशान थे लोग उससे। तो लोगों ने राजा से बहुत उसकी शिकायत की। राजा ने कोशिश करके पकड़ लिया उसको, सैनिक पकड़ के लाए राजा के पास। राजा ने कहा यार तूने बड़ा दुखी कर रखा है, अब तेरी सजा सुनाता हूं तेरे को मैं। या तो 100 कौड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, क्या करेगा? तो उसने कहा कोड़े खाऊंगा तो बड़ी तकलीफ होगी, प्याज खा लेता हूं। उसने एक प्याज खाया, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, हालत खराब हो गई। 2-3 प्याज खाए, नहीं खाए गए उससे। उसने कहा कोड़े ही मार लो मुझे, प्याज नहीं खा सकता। और राजा ने कहा मारो इसको कोड़े। उसने सिपाही ने उसको कोड़े मारे, 3-4 कोड़े मारे, जहां कोड़ा लगता था चमड़ी उधेड़ लेता था वहां से। अब 4-5 कोड़े लगे उसको, 4-5 कोड़े लगे। उसने कहा रुको रुको मैं प्याज खाऊंगा। करते 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 उसने 100 प्याज भी खा लिए और 100 कोड़े भी खा लिए। हम लोग भी, हमारी भी हालत ऐसी है। हम लोग सुख की तलाश कर रहे हैं गलत जगह। हम लोग अगर किसी से याचना करते हैं सुख के लिए, गलत जगह। हम लोग प्रयास करते हैं गलत जगह। तो क्या होता है कि थोड़ा सुख मिलता है, दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, ज्यादा दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, ज्यादा दुख मिलता है, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। अच्छा एक बात है, मजे की बात यह है कि अगर जीवन में दुख ही दुख हो ना तो व्यक्ति झेल लेता है। अगर दुख ही दुख हो, व्यक्ति सोचता है यार
ऐसा ही होता है, चलो झेल लेता हूँ। लेकिन अगर बीच बीच में सुख आ जाए तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। होती नहीं होती? वो व्यक्ति सोचता है कि यार अभी तो सुख आया था, कहाँ गया? उसको ढूंढता रहता है, बेचैन हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है, और ये उदाहरण अगर आपने समझना है तो ये सोच लेना इस कथा के नायक आप हो। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये सोच लेना कि आप ही हो व्यक्ति। अगर ये सोच के सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा इसके अंदर, इस कथा में। इस कथा के अंदर बहुत शिक्षाप्रद कथा है, लेकिन ये सोच के सुनना आप सारे कि आप हो उसकी जगह पर। तो एक बार क्या हुआ, आप जंगल से निकल के जा रहे थे अपने घर की ओर। अब जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा कुआं था, बहुत गहरा था, लेकिन सूख गया था, घास उग गई थी, ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कुआं है। आपने घास पर पैर रखा और धड़ाम से नीचे गिर गए आप। अब आप नीचे गिरते गिरते आपने एकदम हाथ पैर इधर उधर चलाए, तो जो कुएं की दीवार पे घास उगी हुई थी वो आपने पकड़ ली उसको। वो पकड़ के अब आप लटक गए कुएं की दीवार पे। कौन लटका हुआ है? कौन लटका हुआ है? आप लटके हुए हो। मैं नहीं लटका हुआ, मैं तो देख रहा हूं आपको। मैं नहीं लटका हुआ, आप लटके हुए हो। आपने जब उस घास को पकड़ लिया आपने, तो आपने ऊपर की ओर देखा तो वो कुएं की मुंडेर पर एक पेड़ उगा हुआ था, और उस पेड़ पे मधुमक्खियों का छत्ता था। और आपने इस तरफ नजर मारी, उस पेड़ के पास एक शेर घूम रहा था, और शेर देख रहा था आपको। अंधेरा हो गया था, और आपको पता है अंधेरे में जितने जानवर होते हैं उनकी आंखें चमकती हैं उनकी। तो अपनी चमकदार आंखों से आपको घूर रहा था वो शेर, भूखा था। आपने नीचे देखा तो नीचे आपको दिखाई दिया बहुत सारे विषैले सांप ऊपर फन करके देख रहे हैं आपको, कब नीचे गिरेगा। अब आपने अपने हाथ में जो आपने घास को पकड़ा हुआ है, अब आप उसको देख रहे हो। तो उसको जब आपने देखा तो आपको एकदम से चिंता हो गई। चिंता क्यों हो गई? क्योंकि वो जो घास थी वो आपका वजन संभाल नहीं पा रही थी। घास में ताकत ही कितनी होती है, उसकी जड़ें निकल रही थी। इसका क्या मतलब है कि समय की बात है, नीचे गिर जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं ऊपर चला गया तो शेर खा जाएगा, नीचे गिर गया तो सांप खा जाएंगे। ज्यादा देर तक लटका भी नहीं रह सकता क्योंकि घास भी टूटने वाली है। तो अब क्या हुआ कि जो कुएं की मुंडेर पे पेड़ था और उस पे मधुमक्खी का छत्ता था, उससे शहद टपक रहा था, और उसमें से शहद की एक बूंद टपक के आपके मुंह में आके गिर गई, सीधा टक करके आपके मुंह में गिर गई वो। अब आप सोच रहे हो, ओह कितना स्वादिष्ट शहद है ये, मजा आ गया। ये हालत हमारी है, बहुत तेजी के साथ हम लोग बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, बहुत तेजी के साथ में। पता नहीं चलता कब बूढ़े हो जाते हैं। आप किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछ लो, वो बोलेगा पता ही नहीं चला कब बूढ़ा हो गया मैं।
समझ नहीं आती किसी को कब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति। अचानक उसको लगता है यार बूढ़ा हो गया मैं। मृत्यु की ओर तो अग्रसर हैं ही हम। उसके अलावा त्रिताप जो है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, लगातार तीनों ताप हमें परेशान किए जा रहे हैं लगातार। हमारा मन विशेष रूप से हमारा दुश्मन है। हमें अगर आप देखो, हमारे मन ने कभी सुख से रहने ही नहीं दिया। अगर सब कुछ ठीक भी होता है, हमारे मन में ऐसी इच्छा आ जाती है, वो इच्छा पूरी नहीं होती, फिर दुखी हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अमीर और गरीब की परिभाषा दी गई है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि गरीब कौन है, तो परिभाषा दी है कि गरीब वो है जिसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के साधन नहीं है। इच्छाएं हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा, गरीब हो गया वो। तो फिर अमीर कौन है? अमीर वो है जिसकी इच्छाएं नहीं है। जिसकी इच्छाएं नहीं है उसको पैसे की क्या जरूरत है? वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, हटाओ। हमारे एक परम वैष्णवाचार्य हुए चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य, षट गोस्वामियों से एक सनातन गोस्वामी, कोई इच्छा ही नहीं थी। एक व्यक्ति उनके पास गया, शिव भक्त, उनको बोला कि मुझे पारस पत्थर चाहिए, है तुम्हारे पास? सनातन गोस्वामी ने बोला है मेरे पास। तो बोला दो, कहां पर है, कहां पर है, मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला वो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, निकाल लो। तो लेके चल दिया वो। लेकिन जब जा रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस व्यक्ति के जिसने पारस पत्थर को कूड़े में फेंका हुआ है, इसका मतलब इसके पास इससे भी कीमती वस्तु है कोई। तो जाके पूछूं तो सही कि भाई तेरे पास क्या इससे भी कीमती कोई वस्तु है कि तूने पारस पत्थर को ही कूड़े में फेंक दिया। तो वापस वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास गया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास इससे भी कीमती वस्तु है क्या कुछ? तो सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ है मेरे पास। तो उसने बोला फिर देते क्यों नहीं? उसे बोला दे दूंगा, एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? इस पारस पत्थर को यमुना नदी में फेंक दे। उसने आप देखा नहीं ताप, वो पारस पत्थर को यमुना नदी में फेंक दिया, वापस आया और उनको बोला मैंने फेंक दिया है, अब मुझे आप सबसे कीमती वस्तु दो। तो सनातन गोस्वामी ने उस व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी ने बोला इस संसार में तो क्या, आध्यात्मिक जगत में भी इससे कीमती वस्तु कुछ नहीं है। और ये जो मैंने तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये इस भौतिक जगत का नहीं है, ये गोलोक धाम से आया है यहाँ पर। और क्यों आया है? दीनहीन जत छिला हरि नाम उधारीला, कि जितने भी दीनहीन पापी धापी जितने भी लोग हैं उसका उद्धार करने के लिए आया है ये। तो क्या इसका प्रमाण है? तार साखी जगाई मधाई, इसका प्रमाण जगाई मधाई है। देख लो, उनसे ज्यादा पापी संसार में कोई नहीं हुआ। हरि नाम से, हरि नाम देकर चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। तो हम लोग उसी हरि नाम की, उसी हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज। इसीलिए हमने इसका जो शीर्षक दिया, क्लेशों से मुक्ति का सरल उपाय, कि हर व्यक्ति
आनंद में अभ्यासात, हर व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करना चाह रहा है, लेकिन या तो वो कठिन रास्ते को पकड़ लेता है, क्लेशाधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, या तो वो क्लेशों से भरे रास्ते की ओर चल पड़ता है अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, या तो प्रयास ही नहीं करता। अगर उसको बता भी दिया जाए कि देखो क्लेशों से मुक्ति का एक सरल उपाय है, उस पर विश्वास नहीं करता वो। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए हमने ये शीर्षक दिया है कि सबसे सरल उपाय है। सरल का मतलब सस्ता नहीं है। सरल और सस्ते में बहुत फर्क होता है। इस संसार की सबसे अगर हरि नाम को छोड़ दिया जाए, इस संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या, आप बताइए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना आप कुछ मिनट भी नहीं रह सकते? कौन सी है? हवा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, फ्री में दे रखी है। लेकिन फ्री में दे रखी है मतलब ये नहीं है कि सस्ती है। इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान ने फ्री में दे दी कि इसके बिना जी नहीं पाओगे तुम। इसकी कीमत ही नहीं लेता, फ्री में दे देता हूं। इसी तरह से जो हरि नाम है, इसके बगैर हम जी नहीं सकते, इसीलिए भगवान ने फ्री में दे दिया कि ले जाओ फ्री में। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हमारी भगवान के दिव्य नाम को जपने में रुचि नहीं आ रही हमारी। हम भगवान का दिव्य नाम जपने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। हम सोचते हैं कि ये भावुक लोगों का काम है, हम तो कठिन काम करेंगे। अरे भाई, अगर आप कठिन काम ही करना चाहते हो, करते रहो, साथ में ये भी कर लो। वो कठिन काम करते करते ये भी करते रहो। आपका क्या जाएगा? अगर आप कठिन काम करते करते, अगर आप भरी दोपहरी में, अगर आप आग के चारों तरफ अपने आग लगाकर और सूर्य के नीचे बैठ जाओगे, चलो बैठ गए, साथ में अगर आपने हरि नाम ले लिया, आपका क्या जा रहा है? अगर आप दिसंबर के महीने में पानी के अंदर आकंठ डूबकर खड़े हो गए तपस्या करने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उस समय अगर आपने साथ में हरि नाम भी ले लिया, क्या जा रहा है आपका? करते रहो कठिन काम, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। हम तो आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप साथ में ये सरल उपाय भी अपना लीजिए। अगर आप बोलोगे, आप में से हर एक के पैर पकड़ के बोल देंगे हम। हमें पैर पकड़ने में क्या समस्या है? नित्यानंद प्रभु सब लोगों के पैरों में गिर रहे थे। आमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि, मुझे खरीद लो, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। तो कीमत क्या है आपकी? मेरी कीमत है, एक बार बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नित्यानंद प्रभु ये कर सकते हैं, तो हमें क्या मौत पड़ी है? हम क्यों शर्माएं? हम घर घर जाएंगे, आप घर घर जाओ, लोगों के पैरों में गिर जाओ और लोगों को बोलो कि हम आपके नौकर बनने के लिए तैयार हैं। आप एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लो। क्यों हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लो? क्योंकि इससे ज्यादा कल्याणकारी कार्य आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। आपको एक फ्री का नौकर मिल रहा है, आप ले लो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर दो। अगर आप ऐसा करोगे, आपको निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के चरण
और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के साथ साथ श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों का आपको आश्रय अनायास प्राप्त हो जाएगा। क्या किया हमने? हमने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर केवल लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रार्थना की, और कुछ नहीं किया हमने, और कुछ नहीं किया। हम आपको जो सब बात बता रहे हैं, ये सारी बातें, ये सब श्रीला प्रभुपाद को समर्पित है। ये सारी बातें श्रीला प्रभुपाद के चरणों के प्रताप के बल पर हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इनमें से जो हम आपको बता चुके हैं और जो बताने वाले हैं, एक भी बात हम अपने पास से नहीं बोल रहे। हम तो मूर्ख और बिल्कुल गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से एक डाकिया, एक पोस्टमैन, कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर आपको 1 लाख रुपए का किसी ने मनी ऑर्डर भेजा है, वो आपको 1 लाख रुपए लाकर दे सकता है। उसी तरह हम चाहे गरीब हैं, लेकिन हमारे पास गोलोक प्रेम धन का मनी ऑर्डर है आपके नाम पे, हम आपको दे सकते हैं। हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा तो खोलो अपने दिल का, हमें अंदर तो आने दो। हमें आपको वो मनी ऑर्डर जो गोलोक का प्रेम धन है, हमें आपको देने तो दो। हमारा नहीं है, वो आप ही की संपत्ति है, भेजिए। श्रील प्रभुपाद ने, हम तो निमित्त बन के आए हैं आपको देने के लिए। आप इतनी दया करो कि हमसे उसको स्वीकार कर लो। बस वो स्वीकार कर लिया तो हम सोचेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। तो 2 तरह के कार्य होते हैं, पाप और पुण्य, इस संसार के अंदर। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बता रहे थे, जो पाप कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या गति होगी, उनको क्या दुख का सामना करना पड़ेगा। तो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, असंख्य तरह के नरक हैं, मैं तुम्हें कुछ मुख्य नरकों का वर्णन कर देता हूं। और जब उन्होंने उन नरकों का वर्णन किया शुकदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज के रोए खड़े हो गए, डर गए बुरी तरह से। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, बहुत ही दयालुता के साथ, करुणा में भरकर। उनको अपनी चिंता नहीं थी परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। परीक्षित महाराज ने आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी से कि हे महाभाग शुकदेव गोस्वामी, कृपया करके आप बताएं कि मनुष्य नरक जाने से कैसे बच सकते हैं। जो नरकों का आपने मुझे विवरण किया है, उसके स्मरण मात्र से मेरा मन विचलित हो जा रहा है। मैं पूरी तरह से दुखी हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। कैसे मैं इतने सारे करोड़ों लोगों को नरक की ओर जाते हुए देख लूं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप प्लीज, आप कृपा करके मुझे बताएं कि मनुष्य जो है वो नरक जाने से कैसे बचाया जा सकता है। उसको नरक भी ऐसे जहां पर नाना प्रकार की उग्र यातनाएं सहनी पड़ती हैं।